हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री के एक स्टॉक जो कि लाइमलाइट से काफी दूर है अभी के टाइम पे, और प्राइस कुछ कंसोलिडेट सा कर रहा है। तो कुछ सीखेंगे समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती है। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें और लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखें। लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। लर्निंग से क्या होगा कि आपको कभी भी कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन तक क्यों ना मिलती हो, तब भी आप अपने एंड पे उसके एनालिसिस करके उसके हिसाब से अपना एक व्यू पॉइंट बना के उसमें आगे जाओगे, ताकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप आगे जाओगे, प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी में आप आगे जाओगे। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राइस एक्शन की। तो इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज सीखते हैं। इस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज सीखते हैं एक और स्टॉक, यानी कि इंडिगो पेंट्स के बारे में। पेंट इंडस्ट्री का ये स्टॉक 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप देखो, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं, पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आप इस स्टॉक में देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लास्ट ईयर का की बात करूँ तो 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 132 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले 12 महीनों में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इंडिगो पेंट्स। लेकिन कोई भी स्टॉक देखिए हमारी नजरों में आता है। अगर पेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टॉक की बात करो तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, नैरोलैक पेंट आपने देखे होंगे, बड़े बड़े नाम। इंडिगो पेंट 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी स्टॉक नजरों में आता है तो उसका एक कारण होता है। उसका कारण होता है उसका प्राइस सेक्शन। उस प्राइस सेक्शन के बेसिस पे वेट जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब ये मार्केट में आया था, किस तरीके से क्या प्राइस था इसका। अगर 2021 के टाइम पे देखोगे तो इस स्टॉक ने 3400 का हाई बनाया था। उसके हिसाब से अगर अभी के हिसाब देखो तो आपको यार बहुत ही बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि इसका ज्यादा चार्ट हमारे पास नहीं है और अभी जो रिसेंट चार्ट है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्थिति कंसोलिडेशन देखने को मिला, इसलिए स्टॉक रडार में आया। 1500 का ये प्राइस और इमीडिएट आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं है। अब उम्मीद होगी भाई ये इस लेवल तक जाए, लेकिन इस तरीके से जब उम्मीद आप लगा के बैठते हो तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है भाई, जब रैली आएगी तो इन बिटवीन जहां जहां पे भी फॉल्स, जहां बड़े बड़े फॉल्स आए हैं, ये हॉल्ट्स का काम यहाँ पे करते हैं कई बार। तो ये सिचुएशन हमारे लिए जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देगा। देखिए, ये क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो जब सिचुएशन स्टार्ट होती है बिल्कुल क्लोज टू द मूविंग एवरेज, जब भी मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप टिप्स की बात करते हो तो देखिए, जब मार्केट में कोई भी स्टॉक लाइमलाइट में नहीं होता है तो लाइमलाइट में कब आएगा स्टॉक, जब वो मीडिया की नजरों में आएगा। मीडिया की नजरों में कब आएगा, जब छलांग लगा दी जाएगी या फिर उसको मीडिया की नजरों में लाना है। और मीडिया की नजरों में उसको लाने के लिए पैसा कोई क्यों खर्च करेगा, जब उसका कोई मैं कहूंगा कुछ एम होगा। एम कब होता है, जब आसमानों पे पहुंच जाता है ना, तब कोई प्लेयर निकालना चाहता है, बड़ा अमाउंट वो चाहता है कोई ना कोई खरीदे। एक चीज हमेशा जरूर ध्यान रख के रखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें एक बायर है एक सेलर है। जब बायर और सेलर किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट पे बैठते हैं तभी वहां पे आप देखोगे वो सेटल होगा, तब जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। और वहां पे यानी कि मान लो किसी शेयर में आप ये मान के चलो कि 1 लाख क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, तो किसी ने बेचा है और किसी ने खरीदा है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, जब आसमानों में स्टॉक पहुंच जाता है तो खरीदने वाले, यहाँ पे आप कहोगे यार इस लेवल पे, तो देखिए अब कोई भी कहेगा यार इतने ऊपर क्यों खरीदा जाए, है ना। तो क्यों खरीदा जाए, तो माहौल बनाया जाता है। माहौल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो भाई स्टॉक कंपनी बहुत अच्छी है, कुछ बढ़िया बढ़िया खबरें निकाली जाती है कंपनी के बारे में, ताकि कोई कोई खरीदने वाला मिले। मतलब जिसको यहाँ पे बेचना होगा तो कोई खरीदने वाला मिले, इसलिए। और जब तब वो आपको दिखता है लाइमलाइट में आ गया, मीडिया की नजरों में आ गया। लेकिन जब वो बॉटम पे इस तरीके से प्राइस एक्शन दे रहा होता है, कंसोलिडेशन दे रहा होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है मूवमेंट, तब कोई, क्योंकि यहाँ पे चुपचाप चुपचाप खरीदारी होती है, तो इसलिए आप हमेशा देखे, देखिए अभी भी मैं कहूंगा बिल्कुल डेली के टाइम फ्रेम पे बस स्टार्ट ही हो रहा है। अभी भी जस्ट मैं अभी भी ब्रेकआउट के यहाँ पे इंतजार करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये जस्ट ऊपर अभी आना स्टार्ट हुआ है। आरएसआई अभी भी बियरिश सिचुएशन में, थोड़ा उम्मीद हमें हमेशा हमारी ये रहती है कि जब आरएसआई वंस इट एंटर्ड इन अ बियरिश जोन तो हमें इसका बुलिश जोन में एंट्री का इंतजार करना चाहिए, ताकि हमें
अपॉर्चुनिटी मिले बढ़िया वाली। तो ये तो एक स्टॉक है इंडिगो पेंट जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसके बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, अब बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे सबसे अच्छी बात कभी भी किसी स्टॉक में ये लगती है, जब वीकली टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक ने अगर मोमेंटम लॉस कर दिया, तो सबसे पहली बात, अब उसमें फ्रेश एंट्री तब तक नहीं लेंगे जब तक मोमेंटम वापस नहीं आएगा। मोमेंटम वापस आता है, पहला अपॉर्चुनिटी तैयार होता है जब मोमेंटम बिल्कुल वापस आता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कई बार क्या होता है, वापस आने के बाद एक करेक्शन का इंतजार होता है, करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से एमएसीडी की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अभी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है कि ये मोमेंटम आने के बाद की करेक्शन है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी आप प्राइस एक्शन सीरीज या कोई भी वीडियो देखते हो तो प्रैक्टिस जरूर करें। जब आप प्रैक्टिस करते हो कि इस तरीके की सिचुएशन कितने स्टॉक्स में आई है ना, कब कब आई, और उसके बाद फिर आप उसका बैक टेस्टिंग जब करते हो प्रैक्टिस में, तो आपको देखने को मिलता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज है या नहीं है। गारंटी कहीं पे भी नहीं होती। अगर मार्केट में कोई गारंटी दे रहा है तो मतलब जरा समझ जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। गारंटी यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। कि वो कितना प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मोमेंटम है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मोमेंटम है और रिस्क है, तो रिस्क का मैनेजमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जरूर ध्यान रखें। अगर आप कोई आपके लिए मार्केट की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर जोर जहां पे मिल रहा है तो समझ जाना कि भाई काम की चीज है। प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम और कमेंट के थ्रू बताइए तीसरी कौन सी चीज थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, समझ गए होंगे तीसरी चीज कौन सी थी, रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए ये देखिए, अभी जिस तरीके से अगर यहाँ से ये रिजॉल्व होता है तब जाके आपको क्या, ये सेकंड करेक्शन है, और ये सेकंड करेक्शन बहुत ही जबरदस्त होती है। मतलब मोमेंटम के बाद की पहली करेक्शन मैं कहूंगा, आप ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है एमएसीडी में। और एमएसीडी का प्राइस एक्शन के बारे में हमने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है प्राइस एक्शन सीरीज में। एमएसीडी के थ्रू कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर आप हम समझते हैं डिटेल को, और उसके बाद देखिए। तो अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक का जो रैली है, जो हाई है, वो आपने देखा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 26-2800 का। तो आप देखोगे यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ से ये जो है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये जो हमारा जोन है वो सब कुछ अब बुलिश टेरिटरी में। अगर वीकली चार्ट को देखते हो तो सब कुछ बुलिश टेरिटरी में, बेरिश टेरिटरी में नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश टेरिटरी से बुलिश टेरिटरी में आने में बस लग रहा है समय। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक। और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखिए, मान लो अभी ये 1500 है, ऑल्दो 1494 है, मैं 1500 का एग्जांपल लूंगा, क्यों, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, 1500 पे एंट्री ले रहा हूं जैसे मैं, और मेरा स्टॉप लॉस है 1300 का, थोड़ा सा और नीचे लेके चलेंगे, 200 पॉइंट का रिस्क है। अब अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूं तो सीधे सीधे क्लियर है कि भाई मेरा 2000 का लॉस फिक्स है इस पर्टिकुलर रिस्क के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे 20 शेयर खरीदता हूँ तो सीधे सीधे फिक्स है भाई, 4000 का लॉस है ना, 4000 का लॉस है। अगर मैं यहाँ इस फॉल को ही टारगेट करूँ, जो कि मैं और थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको 2500 के आसपास लेके चलते ताकि थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन में। अगर हम टारगेट करते हैं यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर और 200 का लॉस, तो आपको क्या, वाह क्या बात है, सीधे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है कि नहीं है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगेन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम और रिस्क मैनेजमेंट। तो इंडिगो पेंट्स की हमने करी चर्चा, वीकली चार्ट को देखा, डेली चार्ट को समझने की कोशिश करी, और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में जरूर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।